अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की भी सेवा किया करती थी। और उसकी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उसके बाद सदा उससे भेदभाव किया करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री का विवाह कर दिया जाए और इन दोनों का विवाह करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं के पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी को बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान किसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती थी, और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रूप जमाती थी और घर का कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा दे देते हैं। विदाई देते समय राजा रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को वह कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहन अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर से बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतें ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों ने पूर्णिमा को कहा। पूर्णिमा उनकी बात मानकर उसके साथ चली गई। शिव कथा में अमावस्या के घर जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू आ गया और रोते रोते वह मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है
कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाला और यहाँ की साफ सफाई कर दी। पूर्णिमा के साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए कि क्या आपकी कोई और सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊँगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी और तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई की और वहाँ बैठकर पूजा पाठ भी किया। साफ सफाई के बाद वह बूढ़े आदमी को नहला दिया उसने और उनके पैर भी दबाए और उनकी सेवा की और पूछा बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊँगी। आगे चलते चलते कुछ देर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है सभी काम हो गया, अब मैं जा सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ ठीक है बेटा, तू जा और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आता है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वहाँ कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई? उन्हें पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करते तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम किनारे पर साफ़ कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ साफ़ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम तो नहीं? बूढ़ी औरत कहती है कुछ नहीं, बस वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। वहाँ नाव पर बैठकर दूसरे किनारे पहुँच जाती है पूर्णिमा और वहाँ अपने मायके घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा भाई भाभी उसके देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा को बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उनकी भाभी उसके लिए एक साड़ी दी और एक थैला में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा को हाथ में दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उस नदी किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर जाती है। वहां उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिल जाती है जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इससे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से चली गई।
आगे कुछ देर चलने पर माँ काली का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी के रूप में बैठी थी। उसने कहा, आओ बेटी पूर्णिमा। कहा, माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ देर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव भगवान बैठे हुए थे। पूर्णिमा कहा, तुम आ गई वापस बेटा? हाँ बाबा मैं आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा चारों थैलों को लेकर कैसे जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उनमें सभी थैलों को डालकर एक गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर जाने लगी। वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी होती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। और बूढ़ी औरत उसे एक थैला देती है और कहती है, यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँची। पूर्णिमा ने गट्ठर को नीचे रखकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला और सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला और देखने लगी। उसमें बच्चों के कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ऐसा पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा का दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उस काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा श्रृंगार का सामान और सोना का सामान से भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका धन धान्य से घर भरा हुआ था और अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखी में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए, और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर मैं भी चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मैं मन में मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह घटना वो उसे अपनी बहन को बताती है। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले जिसे भी उसने ऐसा कहा। इसके बाद आगे जाने पर काली माँ मिली, उसने उन्हें भी ऐसी ही बातें, कड़वी बातें कही। आगे जाने पर गंगा जी मिली, उन्हें भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव पर बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए मिले जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वह उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे
कामों में हाथ बटाती है, यह कोई काम नहीं करेगी। नहीं, अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची, जहाँ गंगा मैया औरत के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ माँ, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने अमावस्या को भी यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने अमावस्या को भी यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माता मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहाँ 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरे पास ही बहुत सारा धन और दौलत आ जाएगा। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इस थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना साफ सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने मना कर दिया, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन ने भगवान का यह सूत्र उसे दे दिया, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। इस प्रकार उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। बोलो शिव शंकर की जय।